system called Kavach, both the trains automatically stop at exactly 400 meters. बहुत अच्छा। ये हैं भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, और जो वीडियो आपने देखा है अभी अभी वो 2022 में उस कवच सिस्टम के अनाउंसमेंट से जुड़ा है, जिस कवच सिस्टम को लेकर कहा गया था कि अगर दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ रही हों तो ये दोनों को, ये सिस्टम दोनों को करीब 400 मीटर की दूरी पर रोक देगा। अब जब ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रेन हादसा हुआ है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच का हुआ क्या। आखिर क्यों ये सिस्टम बालासोर में हुए एक्सीडेंट को रोक नहीं पाया, और ये सिस्टम है क्या, ये पूरी जानकारी देंगे आपको इस स्टोरी में। ऐसी ही ज़रूरी स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले आपको सुनाते हैं कि 2022 में रेलवे मंत्री ने तब क्या कहा था, और चूंकि उन्होंने सब अंग्रेजी में कहा है तो अब जब एक बार पूरा इनके बयान को सुन लेंगे तब के, तो तसल्ली से आपको समझाएंगे कि उन्होंने तब क्या कहा था। सुनिए। System called Kavach, it automatically stops. It's like if you compare with the current European system, which is ETCS L2, level 2, this is better than level 2 and comparable to level 3. This is a test in which I personally sat in one train. Other train, there was chairman of railway board. Same track, two trains coming at high speed, and the Kavach stops the system exactly at 400 meters automatically. Automatically stop at almost. Both the trains automatically stop at exactly 400 meters. तो तब उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में रेलवे में जो सेफ्टी सिस्टम यूज़ होता है वो यूरोप का ETCS यानी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है। उन्होंने यूरोप के सिस्टम को बहुत जटिल बताया था, और तब कहा था कि हमने अपने यहाँ इंडिया में जो सिस्टम डेवलप किया है वो इतना जटिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत ने इस सिस्टम को डेवलप करते समय ये तय किया था कि ये सिंपल होना चाहिए ताकि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप के ETCS का लेवल 2 जो है उससे इस कवच का सिस्टम जो है वो बेटर है, और इस ETCS के लेवल 3 से इसको कंपेयर किया जा सकता है। ये भी कहा गया था कि लेवल 3 बहुत कम देशों के पास है। फिर भी उन्होंने कवच की ताकत का डेमो देते हुए कहा था कि इसका टेस्ट जिन दो ट्रेनों के साथ किया गया उनमें से एक में वो खुद बैठे थे और दूसरे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बैठे थे। दोनों ट्रेनें हाई स्पीड में सेम ट्रैक पर आ रही थी और कवच ने दोनों ही ट्रेन को करीब 400 मीटर की दूरी पर रोक दिया। इसी कवच से जुड़ी एक वीडियो रेल मंत्री वैष्णव के ट्विटर हैंडल पर भी पड़ी है। देखिए कि इस वीडियो में वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है, और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। वीडियो में ये बताया गया है कि ट्रेनों की टक्कर तो छोड़िए, रेलवे फाटक के पास आने पर भी ये सिस्टम अपने आप हॉर्न बजाने लगता है। अभी इंडिया डिस्टेंट था सर, अभी डिस्टेंट आएगा सर। तो डिस्टेंट का जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। उन्हीं के ट्विटर पर 12 अगस्त 2022 की एक और वीडियो में बताया गया है कि वंदे भारत ट्रेन ने कवच का टेस्ट पास कर लिया। खुद देख लीजिए। ओडिशा के बालासोर में हुआ हादसा हिला कर रख देने वाला है। इस खबर के लिखे जाने तक 3 ट्रेनों की भिड़ंत में 261 लोगों की जानें जा चुकी हैं और घायलों की संख्या 900 के ऊपर है। इंडियन रेलवे देश में सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़े और अहम साधन के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इस तरीके के एक्सीडेंट से देश का हर नागरिक प्रभावित होता है, और इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद चारों तरफ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जिस कवच सिस्टम की इतनी तारीफ की गई थी वो इस हादसे में क्यों नहीं काम आया। दरअसल हुआ ये है कि मीडिया में इंडियन रेलवेज़ के स्पोक्सपर्सन अमिताभ शर्मा के हवाले से बयान चल रहा है। उनके इस बयान के मुताबिक इस रूट पर कवच सिस्टम था ही नहीं। सुनिए कि अमिताभ जी ने कवच को लेकर क्या कुछ कहा है। कवच रूट स्पेसिफिक होता है, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे, इस रूट पे ही अभी कवच का मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रक्रिया में है। और ये जो रूट था खड़गपुर से लेकर के भद्रक और बालासोर कटक, ये रूट पे अभी शुरू नहीं था।
ये तब है जबकि 2022 में सिस्टम का टेस्ट ओडिशा से सटे तेलंगाना में हुआ था। 3 मार्च 2022 की सरकार की एक प्रेस रिलीज है। इसमें कहा गया है कि सिकंदराबाद डिवीजन के लिगमपल्ली और विकाराबाद खंड के गुल्लागुड़ा और चिट्टागिड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच कवच का जो कार्यप्रणाली परीक्षण है उसका टेस्ट किया गया था। कवच से लैस 2 इंजनों के बीच टक्कर रोकना, ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, रेलवे फाटकों के पास अपने आप हॉर्न बजने लगना, खतरे में सिग्नल पासिंग की रोकथाम, इमरजेंसी में SOS मैसेज भेजना, नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के जरिए ट्रेन की आवाजाही को सेंट्रली लाइव मॉनिटर करना। तब टारगेट बताते हुए कहा गया था कि 2022-23 में कवच के तहत 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवर किया जाएगा। बाद में 34,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच से लैस किया जाएगा। ये सारी बातें खुद सरकार ने कही थी। इस सिस्टम के डेवलपमेंट में 16 करोड़ 88 लाख के करीब रुपए खर्च हुए थे। इसका रोल आउट न्यू दिल्ली से हावड़ा और न्यू दिल्ली से मुंबई के रूट पर होना था और टारगेट का कंप्लीशन जो है वो मार्च 2024 तक होना है। बाद में इसका विस्तार इस पर निर्भर करेगा कि इसका इंस्टॉलेशन कितना सक्सेसफुल रहा, इससे कितना फायदा हुआ। हालांकि ऐसे हादसे के बाद रेलवे को डिटेल में जानकारी देनी चाहिए कि इसका काम अभी तक कहां तक पहुंचा है। उम्मीद है अनकट पर आपको कवच से जुड़ी पर्याप्त जानकारी दे पाए होंगे। ऐसी ही ज़रूरी स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।